नमस्कार। मैं डॉक्टर आकाश तंवर, वन वर्ल्ड वास्तु सर्टिफाइड वास्तु ग्रैंड मास्टर। मैं आपसे कोर्स के दौरान और जो अभी हमारा 3 दिन का इवेंट हुआ है, उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि जो हमारे मेंटोर हैं, सर वो बोलते हैं, शुरू में उन्होंने कोर्स स्टार्ट होने के टाइम ही बोला था कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सब कुछ बुला दूँगा। तो हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए थे उस टाइम, जिसमें जब हम बेसिक उसमें कोर्स में आए, तो ये बताया कि कैसे हमें चीज़ों को एनर्जी को या दोष को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है और कैसे उसको रेमेडी करना है, यानी कि एनर्जी बैलेंसिंग कैसे करनी है। लेकिन अब जो हमारा 3 दिन का इवेंट हुआ है, असलियत में हमें अब पता लगा है, जिसमें हमें ये सिखाया गया कि हम कैसे अपने टूल से कनेक्ट करेंगे, कैसे इंट्यूशन पावर को हम कनेक्ट करके आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि किस दिशा में दोष है। कोर्स के दौरान हमने इंट्यूशन पावर से, यानी कि टूल के द्वारा भी और बिना टूल के भी, ज़मीन में पानी कहाँ पर है, ये हमने पता लगाया। कुछ हमने प्रैक्टिस की जिसमें कि हम ने कुछ स्टड्स को डिफरेंट लोकेशन पे छुपाया था और सभी पार्टिसिपेंट ने अपने ध्यान में जाके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, इंट्यूशन पावर के द्वारा उन जो आइटम्स थे, जो स्टड्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया। साथ में जब हम ध्यान में थे पार्टिसिपेंट, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा और जो कि बहुत अनोखा अनुभव है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अनुभव नहीं अभी तक महसूस किया। गुरुजी आए और उन्होंने मेरे मस्तिष्क पे अंगूठा लगा के शक्तिपात किया और एक एनर्जी दी और वो एनर्जी इतनी हाई रेंज में, जैसे हम बात करें समुद्र में जब साइक्लोन उठता है, एंटी क्लॉकवाइज़ वो उठा और पूरे मस्तिष्क तक, यानी कि जिसको हम कुंडली योग में सहस्त्रार की बात करते हैं, वहाँ तक गया। काफ़ी टाइम तक मुझे नहीं पता मेरी गर्दन पीछे किस एंगल तक चली गई थी। मतलब यहाँ तक कि ये था कि मुझे ये डर था कहीं न कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कुर्सी सहित पीछे ना गिर जाऊँ। उसके बाद गुरुजी आए कुछ समय बाद और उन्होंने मेरे यहाँ पीछे गर्दन पे हाथ रखा और वो एनर्जी जैसे ही उठी थी, वो उसी डायरेक्शन में नीचे आई। अनुभव की और हम बात करें कि वास्तु एक्चुअल में है क्या? जिस तरीके से एक घर होता है और घर में हम रहते हैं, तो ये तो हमारा हो गया मेटेरियलिस्टिक वास्तु। लेकिन जब हम एक्चुअल में वास्तु की बात करें, घर क्या है? ये शरीर हमारा घर है और इसमें जो वास करती है वो सोल है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। जिस तरीके से हम घर में दबी हुई एनर्जी को उठाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज़ स्प्रिंग लगाते हैं और एनर्जी को उठाते हैं, इसी तरीके से ध्यान के द्वारा इंट्यूशन पावर को जगाने के लिए जो हमारे शरीर में एनर्जी दबी हुई है, यानी कि जो हम बात करते हैं मूलाधार, मूलाधार में सुप्तावस्था में जो एनर्जी है, जब हम ध्यान के द्वारा और गुरु के आशीर्वाद के द्वारा उस एनर्जी को एंटी क्लॉकवाइज़ में उठाते हैं, तो जो हमारा पथ है, जिसको हम मोक्ष या कहें या हम कहें अध्यात्म में अग्रसर होना, उस पथ पे हम लीड करते हैं। तो इस प्रक्रिया में इस 3 दिन के दौरान हमें जो इंट्यूशन पावर हुई है, इंट्यूशन के द्वारा हमने ये सीखा कि दूर से रह के सिर्फ आप दोषों को ही नहीं पता कर सकते, इंट्यूशन के द्वारा रेमेडी भी कर सकते हैं। जैसा कि आज ही मुझे एक केस मिला है, कई फैमिली में क्या होता है कि वो कंसल्टेंट को या घर पे बुलाने में डरते हैं क्योंकि उनके कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं फैमिली में। तो जब हमारी इंट्यूशन पावर प्रगाढ़ हो जाती है ध्यान के द्वारा और गुरु के आशीर्वाद के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा ही उस दोष को पता कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा ही रेमेडी भी कर सकते हैं। ये सब हमें यहाँ सीखने को मिला है। जो बेसिक चीज़ गुरुजी ने बोला था कि सब कुछ भुला दूँगा, अब लगता है जो बातें हमने पढ़ी थी, वो सब भुला दिया और एक हम नए हायर लेवल पे, जिसको हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, वो हमने उपलब्धि प्राप्त की है और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। साथ में जो ईशा मैडम हैं, मतलब जो चाहे वो पिलाते हैं, वाक़ई में इतनी केयरिंग मतलब फैमिली का आदमी भी नहीं करता है। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा हमेशा के लिए। धन्यवाद।